Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखते हैं. दैट इज एपी. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल then you can get out of out marks in this chapter. Before proceeding to the AP, that is arithmetic progression, first learn what is sequence. I have written here a definition of the sequence. It's a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order. मतलब क्या है? यहाँ पे I have taken some examples for you. डेफिनेट ऑर्डर का मतलब समझाने के लिए हैव टेकन सम एग्जांपल. सी हियर, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है, यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 4 और 1 इसका डिफरेंस 3 है, 7 एंड 4 डिफरेंस 3 है, 10 एंड 7 डिफरेंस 3 है, 13 एंड 10 डिफरेंस 3 है. मीन्स नेक्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म बाई 3. तो आप इसका आगे का टर्म आराम से लिख सकते हो. 13 तो आगे का टर्म आएगा 13 प्लस 3, दैट इज ऑब्वियसली 16. उसके आगे का टर्म आएगा दैट इज 19 एंड सो ऑन. अब इसके आगे का टर्म लिख सकते हैं इसके कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, मीन्स क्रमाने येणाऱ्या, एक के बाद एक आने वाला. तो इफ देर इज सम फिक्स रिलेशन कौन सा भी होना दो, देर मस्ट बी अ फिक्स रिलेशन, और आप वो आगे का टर्म बता सकते हो, तो देन दैट इज नोन एज दिस सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द नंबर इज नोन एज अ सीक्वेंस. यहाँ पे देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. 6 फर्स्ट टर्म है तो 1 into 6 फर्स्ट टर्म मिला. ओके, सेकेंड इज 2 into 6, that is 12. This one is 3 into 6, that is 18. This one is 4 into 6, that is 24. Obviously आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो. What is that? Obviously it is 5 into 6, that is 30. इससे आगे वाले भी आप बता सकते हो 6 into 6, that is 36 and so on. यहाँ पे भी आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में या टर्म्स के लिए एक फिक्स रिलेशन मिलता है, और यू कैन टेल एनी ऑफ द टर्म ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ द नंबर्स और सेट ऑफ द नंबर्स. दैट वाई दिस सेट इज ऑल्सो नोन एज अ सीक्वेंस. तो आपको समझा रहा है कि सीक्वेंस से लिए डेफिनेटली नंबर, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एनी मैथमेटिकल रिलेशन. देन वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ दैट सेट इज नोन एज अ सीक्वेंस. सी हियर व्हाट यू आर गेटिंग माय डियर्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आपको कौन सा रिलेशन मिल रहा है. दिस इज 4 raised to 1 is 4. This is 4 square, that is 16. This is 4 cube. Okay, that is 64. Next one is 4 raised to 4, 4 raised to 5, 4 raised to 6 and so on. और आप अलग तरीके से भी यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. देखो, फर्स्ट टर्म इज दैट 4, सेकेंड इज 4 into 4, that is 16. The third one is 4 into 16, that is 64 and so on. मतलब हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, you'll get the next term. यहाँ पे भी एक रिलेशन आपको मिल रहा है मैथमेटिकल, दैट्स व्हाई दिस इज द सीक्वेंस. यहाँ पे 2 टर्म्स में एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन नहीं है. 1, 4, 9, 16, तो भी आपको मालूम है आगे क्या आएगा, 5 स्क्वायर.
बराबर कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स में रिलेशन नहीं। आपने जो 3 एग्जाम्पल्स देखे, तीनों एग्जाम्पल में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में कुछ ना कुछ फिक्स रिलेशन है, यहाँ पे कुछ फिक्स रिलेशन नहीं। देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वन मैथमेटिकल रिलेशन बाय विच वी कैन से द नेक्स्ट term, we can write the next term, we can find the next term, that way this is also a sequence। तो आपको सीक्वेंस के बारे में समझा रहेगा कि कौन सा भी रिलेशन रहने दो, इट मस्ट बी अ फिक्स रिलेशन बिटवीन द, वी कैन जज, वी कैन राइट और वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, देन वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ द नंबर्स और सेट ऑफ द नंबर्स इज द सीक्वेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि अरे हर एक सीक्वेंस, इसमें से ये चारों के चारों एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नो माय डियर्स, इफ डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सिक्यूटिव क्रमाने येणाऱ्या, एक के बाद एक आने वाला, क्रम से आने वाले, राइट, is a constant, difference between two consecutive terms is constant, then that sequence is known as arithmetic progression। तो यहाँ पे टर्म्स बोलेगा तो this is first term denoted by T1, this is second T2, this is third T3, this is fourth T4, T5, T6 and T7, so on। T stand for term and 1 stand for position number, 1 2 3 4 5, that are the position number। तो first term is denoted by T1। okay, तो देखते हैं, suppose they have given us this much, तो consecutive terms का डिफरेंस मतलब क्या? T2 minus T1 is 4 minus 1, that is 3, T3 minus T2, previous, next minus previous, next minus previous, okay, what's this my dear? See here, 7 minus 4 is 3, T4 minus T3, 10 minus 7 is 3, and T5 minus T4 is 13 minus 10, that is 3। यहाँ पे difference between two consecutive terms is a constant, therefore this sequence is an AP। ध्यान में रखना, AP के लिए जितने भी टर्म्स आपको दिया है, consecutive टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। अगर एक का भी डिफरेंस अलग आता है तो दैट इज नॉट AP। सपोज ये 3 का डिफरेंस 3 3 आया और इसका डिफरेंस अलग आया, तो एक की वजह से पूरा सीक्वेंस AP नहीं होगा, ध्यान में रखना। ओके, लेट्स सी, मींस आपको समझा कि पहला AP है। अभी हम चेक करते दूसरा AP है क्या। यहाँ पे व्हाट इज योर T1, सी हियर, T1 is 6, T2 is 12, T3 is 18 and T4 is 26। again see here, T2 minus T1 is what? 12 minus 6 is 6 my dear, no doubt। next T3 minus T2, that is 18 minus 12, how much this is? Again 6, T4 minus T3, this is T4, 24 minus 18, that is again 6। difference between any two consecutive terms is a constant, therefore this is an AP। ये भी AP है, गॉट इट। देखते हैं अभी ये AP है क्या। ओके माय डियर्स, चलो द थर्ड वन हियर, T1 T2 T3, T2 minus T1, what is that? T2 is 16 minus 4 is 12, am I right my dears? And T3 minus T2 is 64 minus 16, that is 48। okay, common difference
is not same, therefore this is not an AP. ये AP नहीं है क्योंकि difference between any two consecutive terms not constant, same number नहीं मिल रहे हैं. ओके, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता, because this is 1, this is 4, this is 9, this is 16. तो 4 minus 1 is 3 and 9 minus 4 is 5 and 16 minus 9 is obviously 7. Therefore ये तो difference अलग अलग difference आता है, तो this is also not an AP. ध्यान में रखना, तो AP के लिए खाली अपन को difference between two consecutive terms must be a constant number. Okay, students, see which of the following are AP if AP find the next two terms. ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. अभी दिया हुआ सीक्वेंस AP है या नहीं है, कैसे पहचानना, आपको मैंने जस्ट नाउ आई हैव टॉट यू सिखाया है. कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस, जितने भी टर्म्स दिए सबके डिफरेंस निकालना है. अगर डिफरेंस एक ही नंबर मिल रहा है तो बोलने का AP है. अभी उन्होंने आगे भी थोड़ा पूछा है, इफ AP फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म. AP है तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करो. चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे T1 इज 5, T2 इज 12, T3 इज 19 एंड T4 is 26. Okay, T2 minus T1 is 12 minus 5 is 7. T3 minus T2 is 19 minus 12 is again 7, and T4 minus T3 is 26 minus 19 is again 7 here. So therefore this sequence is AP. तो आंसर लिखना है here difference between consecutive term is D, difference denoted by D, which is known as a common difference. Okay, D is 7 is constant. D is equal to 7 is constant. Therefore, the given sequence is an AP. That's all. Have you got it, my dears? ये AP है. It's a very simple manner. Compulsory ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. Okay. The next question, if AP find the next two terms. तो देखो यहाँ पे first term is denoted by T as well as it is denoted by A also. T1 is A and common difference is denoted by D. Okay, here A is what? First term is what? 5. And common difference just now we have got, what is that? 7. अबे next two terms पूछा है. 1, 2, 3, 4th टर्म आपको मालूम था. तो ये आंसर लिखने से पहले आई एम टीचिंग यू फॉर्मूलाज. T1 is equal to A. T2 is equal to T1 plus D or A plus D, क्योंकि T1 is A. Have you got it? You can use this formula or you can use this formula to get a first term. T3 is T2 plus D or A plus 2D. Have you got it? क्योंकि यहाँ का A plus D मिलेगा और ये एक D होगा. ये देखो A plus D plus AD हो गया 2D. Okay. Fourth term T4 is T3 plus D or in the simple A plus 3D. T5 निकालना है तो आएगा T4 plus D or A plus 4D. You got it, my dears?
So by observation you can get the general formula which is applicable in the next practice set. See, dash 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 tn, nth term कौन सा भी, n is a natural number, तो nth term is tn minus 1, मतलब इससे पहले वाला, n से पहले वाला n minus 1 रहेगा, बराबर है कि नहीं? अगर प्रीवियस वन इज नेक्स्ट वन इज n, तो उससे पहले वाला प्रीवियस वन इज ऑब्वियसली n minus 1 plus d, और नादर वर a plus n minus 1d. n देखो n के जगह पे 5 था, तो यहाँ पे tn minus 1 मतलब 4d, और यहाँ पे n minus 1 मतलब 5 minus 1 is 4 into d. Therefore we have got a one general formula. तो दिए हुए AP में कौन सा भी टर्म निकालने के लिए दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. विल यूज दिस फॉर्मूला इन द नेक्स्ट सेशन. नाउ आपको समझा रहेगा कि you can use either this formula or this formula to get the next two terms. Therefore here next two terms are, what is that, 1 2 3 4. So T5 is equal to T4 plus D. What is that? T4 is 26 plus D is 7. Have got it, my dears? तो ये हो गया how much? 33. Am I right? Yes, it is 33. T6 is T5 plus D. It is equal to, ये आपका T5 है, 33 plus 7, that goes to 40. समझा रहेगा आपको कि नेक्स्ट दो ही पूछा है, आपको नेक्स्ट कितना भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो. ओके, कभी कभी वो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी अपन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंड सम, वेदर इट इज AP or not. Here T1 is 1, T2 is also 1, T3 is 2, T4 is 2, T5 is 3, and T6 is also 3. T2 minus T1 is 1 minus 1 is 0. T3 minus T2, ये T3 आपका 2 minus 1 is 1. T4 minus T3, कहाँ पे T4 आपका, ये, that is 2 minus 2 is again 0. And T5 minus T4 is 3 minus 2 is 1, and T6 minus T5 is 3 minus 3 is 0. रिपीट हो रहा है लेकिन नॉट कांस्टेंट, therefore it is not an AP. ये AP नहीं है. 0 1 0 1 0 1 रिपीट होते जाएगा. दिस इज द सीक्वेंस, बस दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, क्योंकि ये सब अगर 0 है तो सब 0 आने चाहिए, 1 है तो सब 1 आने चाहिए. 0 1 0 1 नहीं चलेगा. therefore the difference between two consecutive terms is not constant. Therefore the sequence is not an AP. A arithmetic progression नहीं है. तो अगर AP रहेगा तो ही नेक्स्ट टू टर्म्स लिखो ऐसा बोला है, तो नहीं लिखने का, लिख सकते हैं अपन लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है. Student, let's proceed for the practice set number 3.1. This is the first sum from that. Which of the following are AP? देखा है आपने कैसा पहचानना है. If AP then find the common difference. अभी common difference find करने के बाद ही वो AP है या नहीं समझता है, तो it's not a difficult task to us. Okay, first sum they are given. Here लिखना कैसा है खाली वो सीखना है, बाकी कुछ नहीं. Here T1 is 2, T2 is 4, T3 is 6, and T4 is 8. Okay, T2 minus T1, 4 minus 2 is 2, T3 minus T2, that is, what's that, T3 6 minus 4 is 2, and T4 minus T3, that is 8 minus 6 is 2,
here the difference between two consecutive term is constant. The difference between two consecutive terms d is equal to 2 is constant. Therefore, the given sequence is an AP. Okay, common difference is लिखो यहाँ पे common difference is 2. I got it, my dears? It is AP and this is the common difference. It is 2. Let's proceed for the next one. What they are given? They are given one sequence, that is, see here. Pay attention. I'm taking second sum from the 3.1 first sum. 2, 5 by 2, 3, 7 by 3, dash, dash, dash. Again, here, T1 is 2, T2 is 5 upon 2, T3 is 3, and T4 is 7 upon 3. Okay, my dears? Again, difference between the two consecutive terms, we have to find it out here. T2 minus T1 is 5 by 2 minus 2. यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो आपको मालूम है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. नथिंग इज हियर मींस 1 इज हियर, तो यहाँ पे दो आना चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2. लेकिन खाली डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके नहीं चलता, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 5 by 2 minus 4 by 2, that is, now denominator same हो गया. 5 minus 4 by 2, 5 minus 4 is 1 by 2, तो डिफरेंस आया 1 by 2. T3 minus T2, T3 कितना है 3 minus T2 कितना है 5 by 2. अगेन सेम, यहाँ पे नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर माय डियर्स. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा आपका 6 upon 2 minus 5 upon 2. Denominators are same, therefore 6 minus 5 upon 2, 6 minus 5 is 1 upon 2. यहाँ तक तो कॉमन डिफरेंस सेम है. आगे देखते हैं कि जितने टर्म्स दिए सब चेक करने हैं, तभी बोल सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है. दो देख के नहीं बोलना है प्लीज. तो T4 minus T3 is equal to 7 upon 3 minus 3 is equal to, अगेन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आएगा 7 upon 3 minus 9 upon 3, ये आएगा 7 minus 9 upon 3, ये आएगा minus 2 upon 3, और ये आया इन दोनों से डिफरेंट. Difference between two consecutive terms is not constant, therefore the given sequence is not an AP. The difference between two consecutive terms is not constant. Therefore, the sequence is not an AP. बात खत्म. अगर वो AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं लिख सकते. ओके, दैट्स ऑल. वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे आई थिंक दे हैव गिवन दिस पर्पसली. अगर ये 7/2 रहता तो क्या होता, देखो 7/2 रहता तो यहाँ पे 2 आता था, तो यहाँ पे आता था 6, और ये डिवाइडेड बाय 2 होता था. तो ये 7 minus 6 डिवाइडेड बाय 2 होता था, और ये होता था 1/2. तब जाके ये सीक्वेंस जो है वो एपी बनता था. लेकिन दे हैव गिवन अस हियर 7/3, एंड दैट्स व्हाई ये के वजह से this is not an
AP. I think you might have got this. Okay, let's see the next sum. I've taken the fourth one. Third, you do it at home or as a homework. Here T1 is 0.3, T2 is 0.33 and T3 is 0.333. Okay, चलो T2 minus T1 is 0.33 minus 0.3. Okay, तो ये हो गया 0.33 minus 0.3, नथिंग इज देयर, जीरो लिखो यहाँ पे, तो ये हो गया 3 और ये 0.3 minus 3 is 0, तो ये आया आपको 0.03 is the difference, that is 0.03. Okay my dears, go for the next difference, that is T3 minus T2 is equal to, what's that, 0.333 minus 0.33 is equal to, see again 0.333 minus 0.33 और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, 3 ये 0, ये भी 0 और ये 0, ये 0.003 आ गया. These two numbers are not same, that numbers are different, therefore common difference is not constant, therefore this sequence is not an AP. तो फिर common difference लिखने का सवाल ही नहीं आता है, लिखो यहाँ पे the difference between two consecutive terms is not constant and therefore the given sequence is not an AP, arithmetic progression. Let's see the next one, that is the last sum from this 3.1. First sum का last sum देखो यहाँ पे, that one is 7th I think, yes 7. They are given 3, second term 3 plus root 2, third term 3 plus 2 root 2 and the fourth term 3 plus 3 root 2 and so on. ये सीक्वेंस AP है क्या, जज करना है, देख के डरने का नहीं है, अपना मेथड से जाने का. मेथड से आप अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान में आता है अरे दिखने में तो बहुत डेंजरस दिख रहा था लेकिन बहुत इजी है, देखते हैं सच में इजी है या नहीं है. देखो हियर T1 is 3, T2 is 3 plus root 2, T3 is 3 plus 2 root 2 and T4 is 3 plus 3 root 2. Okay, T2 minus T1 is 3 plus root 2 minus 3 plus 3 गए तो difference is root 2. Okay, second T3 minus T2, T3 3 plus 2 root 2 minus ये 3 plus root 2, यहाँ पे ध्यान रखना है ये माइनस साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, या ब्रैकेट नहीं डालते तो इसको सीधा माइनस करके लिखना है. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के टाइम अंदर के सब साइन चेंज होते हैं, आपको मालूम है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये हो जाएगा 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, तो ये minus 3 ये plus 3 गया, ये 2 root 2 है और एक ही root 2 है, 2 root 2 में से एक root 2 गया तो एक root 2 बाकी रहेगा. ये सेम आया डिफरेंस, यहाँ तक तो सेम आया और यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है. तो अभी जाते हैं T4 minus T3 is equal to, व्हाट्स दैट, T4 is here, किधर लिखा है मैंने, यहाँ पे 3 plus 3 root 2 minus, same way again you have to put the bracket, keep in mind 3 plus 2 root 2 that is equal to 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2 minus 3 plus 3 गए, 3 root 2 में से 2 root 2 गए, 3 में से 2 गए तो एक ही बचेगा, root 2 बच गया. ओके माय डियर, तो कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. सी सब जगह पे root 2 मिला है आपको. तो the difference between
2 consecutive terms d is equal to root 2 is constant. Therefore the given sequence is an AP. ओके, और उन्होंने लिखा है कॉमन डिफरेंस लिखो, तो सॉरी इधर जगह नहीं है, आई एम राइटिंग हियर, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज रूट 2. बात खत्म. शायद ये टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, so let's see next sum, that is 3.1. make a second sum. Write an AP if A means first term, this is T1, and D means common difference. Okay, this is D are given. आपको A और D का वैल्यूज दिया है, तो वो सीक्वेंस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, ऐसा पूछा जा सकता है. और फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी. सर 4 ही पूछेंगे, जरूरत नहीं है, 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं पूछते. तो आइदर दे कैन गो जनरलाइज स्टेटमेंट दैट फाइंड दैट एपी और फाइंड फर्स्ट 4 टर्म. अगर दोनों एपी भी बोला तो 4 ही टर्म्स निकालो, ज्यादा आगे मत जाओ. गया तो जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 4 टर्म्स तो निकालो. तो इसलिए फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी. आपको मैं फॉर्मूला सिखाया था. फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, आपको मालूम है. सेकेंड दैट इज T2 इज इक्वल टू, अभी वो फॉर्मूला यूज करते A प्लस D वाला, बराबर है. आपको मैं पढ़ाया था T2 इज T1 प्लस A, T3 इज T2 प्लस A, T4 इज T3 प्लस A. अभी अपन अलग फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैं पैरेलल में लिखा था. ओके, याद करो उसको. तो A कितना है -3 और D कितना है 0, तो ये कितना आ गया -3. कुछ डाउट है? नहीं. तो T3 कितना आया? इट इज A प्लस 2D, इट इज -3 प्लस 2 इंटू 0. अभी आपको मालूम है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आने वाला है, और 0 प्लस एनीथिंग इज द सेम नंबर, तो -3. तो T4 इज A प्लस 3D, फॉर्मूला ध्यान में रखना है. -3 प्लस 3 इंटू 0 इज -3 प्लस 0 इज -3. तो देयरफॉर the given arithmetic progression is -3, -3, -3, -3 continuous. Have got it? Go for the next sum from this. Okay, अभी second sum देखते हैं. Take value of A is -7 they have given us, and value of D is common difference, and A is first term. Okay, चलो सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं. फॉर्मूलाज आपके सामने है सब. चलो, फर्स्ट टर्म A -7, सेकेंड टर्म A प्लस D -7 प्लस D. ओके, आपको मालूम है एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. नथिंग इज देयर मींस 1 इज देयर. ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना. -14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -13 डिवाइडेड बाय 2. ओके, दैट इज इक्वल टू -6.5. Am I right or wrong, my dears? Okay, go for the next. This is A -7 plus 2 into D. So 2 cancel. It is -7 plus 1. It is -6. You got it, my dears? Next one is that -7, that is first term, plus 3 into 1/2. अभी यहाँ पे फिर से वही डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 2. तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, -14, 3 1 जा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -11/2, दैट इज -5.5. ये डिवीजन आप करोगे तो 5.5 मिलेगा. देयरफॉर
the AP is first term -7, second term -6.5, third term -6, and the next fourth term -5.5, and so on. Have you got it? How to solve this such a type of questions? ये भी important है, ये टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है. Student, proceed for the last sum 3.1 का third sum. Find the first term and the common difference for each of the AP. अभी दिया हुआ ये जो सीक्वेंस है वो AP है, ये आपको दिया है, तो उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बहुत इजी है, यू नो दिस इज द फर्स्ट टर्म, और एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया तो दैट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट्स ऑल. तो हियर T1 is 5, T2 is 1, T3 is -3, and T4 is -7. First term is A is T1. Therefore, first term T1 is A. Therefore, first term is, what is that? 5. And common difference D is T2 minus T1 is, what's that? T2 is 1 minus 5. 1 minus 5 is -4. बस बहुत हो गया सर, आगे का जरूरत नहीं, वो तो एपी है, इसीलिए आप T2 माइनस T1 से निकालो या T3 माइनस T2 से निकालो या T4 माइनस T3 से, गेट द सेम आंसर, और सेम आना ही चाहिए. नहीं आता है तो समथिंग इज गॉन रॉन्ग हियर, ये ध्यान में रखना है. तो एक ही बस हो गया, दैट्स ऑल. प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सम फ्रॉम दिस. सी सेकेंड सम, what the sequence or what the AP they have given us here. See 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 and so on. चलो here T1 is 0.6, T2 is 0.9, T3 is 1.2 and T4 is 1.5. First term A is T1, therefore T1 is A, whatever may be. Therefore first term is 0.6. ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस D is T2 minus T1. What's that? Your T2 is 0.9 minus 0.6, that is 0.3. कौन सा भी ले लो, आपको 0.3 ही डिफरेंस आएगा. दिस इज योर कॉमन डिफरेंस. ओके, therefore D is equal to 0.3. Go for the next. They are given third one. See here, it is third one. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 and so on. ये फर्स्ट टर्म है, आपको समझा रहेगा और तुरंत आपके ध्यान में आएगा कि कॉमन डिफरेंस इज 1/2. वेरी इजी इट इज. सी फर्स्ट हियर T1 is 1/4, T2 is 3/4, T3 is 5/4 and T4 is 7/4. First term A is equal to T1, therefore first term is 1/4. चलो, common difference D is T2 minus T1 is, T2 कितना है आपका 3/4 minus 1/4. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन होगा. 3 minus 1 is 2, 2/4, 2 1s are
2 and 2 2s are 4. Therefore, common difference is 1/2 or D is 1/2 is the answer. 3.1 फिनिश्ड हो गया. प्रैक्टिस करो, आपको जो असाइनमेंट दिया. दैट्स ऑल स्टूडेंट.